डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। आज 2 तारीख के महावाक्य हैं और आज 2 तारीख में कहते हैं कि श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो आगे डाल देते हैं। श्राद्ध के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। मैं ऐसा समझती हूँ कि शायद पास्ट की मेमोरीज इन दिनों में अपने अपने बड़े बुजुर्गों की रहती है, तो पास्ट की मेमोरीज कोई सुखदायी नहीं होती। जो हमसे बिछड़ कर चले गए, अवश्य उनकी याद हमें दुख देती है, परेशान करती है। और टोटल वातावरण में अगर दुख और परेशानी के वाइब्रेशंस हों तो वो शुभ वातावरण न होने के कारण शुभ कार्य करने में मानव संकोच करता है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए वातावरण भी बहुत बड़ा सहायक होता है। इसलिए फिर जब देवियों के दिन आते हैं, सबके मन में खुशियाँ होती हैं, दिव्यता होती है, आध्यात्मिकता आती है, तब उस समय कोई भी शुभ कार्य करने को सब तैयार हो जाते हैं। तो आज हमारी उन आत्माओं के याद के दिन शुरू हो रहे हैं जो हमसे बिछुड़ कर चले गए। लेकिन कहाँ चले गए? इसी साकार सृष्टि में ही अपना दूसरा रोल, दूसरा चोला, दूसरा रूप रंग लेकर वो अदा कर रहे हैं। हम पहचान नहीं पा रहे, लेकिन संबंध में तो वो आत्माएं अवश्य आती है। और आज के महावाक्यों में सार में जब बाबा का मैंने पढ़ा कि मीठे बच्चे तुम रूहानी बंदे हो, तुम्हें सबको शांति धाम और अमरपुरी का रास्ता बताना, तब ये ख्याल चला कि पंडों को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर वो बैठते हैं कि अनेक आत्माओं को शांति धाम अथवा अमरपुरी का रास्ता बताना। तो उससे पूर्व उन्हें वह रास्ता सुलभ रूप से याद हो जाना चाहिए, उन्हें अनुभव में आ जाना चाहिए
ताकि वह अन्य आत्माओं को अपने अनुभव सहित बता सके कि ये रास्ता कितना सरल और कितना सुलभ। तो हम सब पंडे हैं, हम अभ्यास करें कि अभी अभी हम यहाँ, अभी हम सूक्ष्म वतन में, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सूक्ष्म वतन में मन बुद्धि से जाना चाहते हुए भी हम नहीं जा पा रहे। तो बड़ा स्पष्ट होता है कि कुछ मनोस्थिति में भोजन रूपी पेट्रोल कहो, संकल्प रूपी पेट्रोल कहो, कोई संबंध में कुछ ऐसी बात है जो हमारे पेट्रोल सही ना होने के कारण, क्योंकि आत्मा का सूक्ष्म पेट्रोल उसके संकल्प ही हैं, जब ये पेट्रोल सही नहीं है तो जल्दी से उड़ान नहीं भर पाती। तो ये पहले हमको अनुभव करने हैं कौन सी चीज़ अवज्ञा करने से हमारी यात्रा में विघ्न आता है और कौन सी चीज़ की आज्ञा मानकर चलने में हमारी यात्रा सहज, सुलभ और सरल हो जाती है। तो ये पंडों का काम होता है, रास्ते को पहले से ही जानकर अपने यजमानों को सरल रास्ता, सहज रास्ता वो बता सके। तो आज बाबा के महावाक्यों में प्रश्न है कि तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हैं। निश्चय है ना, भगवान बढ़ा रहे हैं, ईश्वर के महावाक्य हैं, तो कौन सा नशा है और उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। तुम बच्चों को ये नशा है कि हम बाप को याद करो, जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भले कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कोई संशय नहीं है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। कोई कुछ भी कह दे, हम किसी की बात को मानने वाले नहीं। जो बाबा ने बताया वो सत्य है और वो होगा ही जरूर, कभी ऐसा नहीं कि नहीं होगा, समय पर होगा जब उसका टाइम आएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा, इस समय हम रूहानी पंडे बने, बनते भी हैं, बनाते भी। ये बातें अच्छी रीति धारण कर, माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए, ये अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स, मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए ये है सच्ची सच्ची अमर कथा। अमरपुरी में जाने, अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे, अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे, क्योंकि स्थापित तो उन्होंने किया, जहाँ मृत्यु का नामो निशान नहीं है। अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है, तो उन सब आत्माएं अमरपुरी में जा रही, वह आत्माओं की अमरपुरी है, वो है परम धाम। और फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ, वहाँ कौन ले जाते हैं, परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उनको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम। वहां तो सबको आना ही है, ड्रामा की भावी टाली नहीं टली। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो,
परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही। सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते, वे हमको समझा रहे बड़े ज्ञान का, वही ज्ञान के सागर है, पवित्रता के सागर। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाबा को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार है। इसलिए इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे और फिर विष्णुपुरी में। ये पढ़ाई है कि वहां के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वे धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते, कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते, कोई धन दान करते। जैसे सिंध में मूलचंद थे, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते। ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते, गरीबों को दान करते। आजकल तो ठगी बहुत लगी है। पात्र को दान देना चाहिए, व्याकल तो है नहीं। बाहर है जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं, उनको देना वह भी कोई दान नहीं। जिनका काम ये लाइन लगा के बैठ जाना, ना कोई काम ना धंधा, बस मिलेगा खाएंगे जाएंगे, उनको तो धंधा ही है। तो गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाता। ये भी कोई अमीर नहीं होते, लेकिन उन्हें मांगना धंधा बना दिया। अब ये कोई धंधा तो नहीं, ये तो गरीब है, चलो किसी कारण से असमर्थ है, नहीं कर सकता, तो उसको सहयोग देना। और अगर कोई धंधा ही बना ले तो ये कोई दान देना नहीं। अब तुम वो सब रूहानी पंडे, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए, गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। ये है कांटों का जंगल और स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवता रहते हैं। तुम बच्चों को ये निश्चय रहना चाहिए कि हम बाबा को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो, भले कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। ये तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, और वो है वाइसलेस वर्ल्ड, सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उनको ये पता ही नहीं कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति धाम में तो यहाँ ही आना है। अब ये बात तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट्स भी घर में ये ख्याल करते रहते हैं, ये पेपर भर कर देना है, आज ये करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है,
और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ, शरीर खत्म हो जाता है, फिर नए सिरे पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने का। बाप कहते हैं ये पक्का याद कर लो। क्या महात्मा, देवताओं को ऐसा नहीं कहना। क्या नहीं कहना देवताओं, ऐसा कहना ही नहीं पड़ता कि याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो यहीं पाओ। ना आत्मा समझना है, ना उन्हें याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो तो है ही पाओ। प्रारब्ध भोग रहे हैं, पति थोड़ी हैं जो बाबा को याद करें। तुम आत्मा पति, इसलिए बाप को याद करना है। उनको तो याद करने की दरकार नहीं। ये ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता, ये ड्रामा चलता रहता। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत करो। ये ज्ञान की बात है। भले अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंचा पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे। बाप तो अदर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते। अदर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है, और अदर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। तुम्हारा ही यादगार खड़ा। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय बनने की निशानी बांध क्यों दिया है, वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की बात नहीं है कि कोई लड़ाई होती थी वहां जो धनुष बाण उनको दिखाया, नहीं। न असुरों की बात है, न चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा कोई रावण होता ही नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझा, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हैं हेवन, मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। वो जिस्मानी पंडे, हम रूहानी पंडे हैं। वो है कलयुगी ब्राह्मण, पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वे नशा नहीं रहता। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करके रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बने। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन का नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाता है। तो विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। हीरो है आज की सभा का, आज की गैदरिंग का ये हीरो है, क्योंकि उसने जीत प्राप्त की है।
इस समय पहले नहीं था, हारने वाले को हीरो हीरोइन ने कहे। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पाठ ऊंचे तो ऊंचा है, कोड़े और हीरे का तो बहुत फर्क है। भले कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हों, परंतु तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाए। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब दिवाले में जा रहे हैं। ये सब बातें धारण करना, निश्चय में रहना। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रहे। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाए, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि में भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। ये भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जय बाबा को याद करो, ये भी तो धंधा है। बाबा क्या कह रहे हैं? छुट्टी लेकर जय बाबा को याद करो। ये कोई झूठ नहीं बोलते। सारा दिन ऐसे थोड़ी गंवाना है। हम भविष्य का तो ख्याल करें। युक्तियां बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाबा को याद। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भले करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं। तुम एडवाइजर हो, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वो रास्ता बताते हैं। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोग, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से ये वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते हैं जब तक बाप एडवाइस ना करे, श्रीमत ना दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा। बात सुन, आत्मा को उधर चले, आत्मा को श्रीमत मिलती है शिव बाबा। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकते। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर और प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, जिससे कल्याण। बाकी जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? हम ये पढ़ते हैं, ये हम पढ़ाते हैं। बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताए। एक बच्ची को पेपर मिला था, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं उनका, गीता के भगवान की बात पूछी गई तो उसने लिख दिया था गीता का भगवान शिव है।
तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो भाग की मेहमानी थी। गीता का भगवान शिव है, वे ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है, ये बैठ लिखा तो फेल हो गए। माँ बाप को कहा हम ये नहीं पढ़ेंगे, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी पढ़ी फर्स्ट क्लास। पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी ना पास हो जाऊं, तो सच तो लिखना है ना। आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वो सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा वह प्रदर्शनी आदि अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे, पता चलेगा और बुद्धि में आएगा ये तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं, विचार करना है, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाए ये कोई नई बात है। कोई ना कोई जरूर समझे। जो यहाँ के होंगे तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो। बेचारे कितने दुखी हैं, उन सब के दुख कैसे दूर करें? खिटपिट तो बहुत है ना। एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं। बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है, वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। समझाना चाहिए सदगति निराकार परमपिता परमात्मा बिगर कोई कर नहीं सकता। मनुष्य में ज्ञान ही नहीं, वह भी सदगति कैसे कर सकते? सदगति दाता ज्ञान का सागर एक है। मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है तुलसीदास गरीब की, कोई ना पूछे बात। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बताते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करें। ये ड्रामा सेकंड में सेकंड बदलता रहता, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना। दूसरा, ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। वरदान डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी वर्ग, जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवा, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर, एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को
अनुभव वह साक्षात्कार हो जाता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास करो। सुनो, सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। ओम शांति। ये थे प्यारे मीठे बाबा के अनमोल महावाक्य, जो हमको कई बातों का रहस्य बता। सचमुच कैसे सुंदर दुनिया लाने के लिए हम बच्चों को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हुए जागती आत्माओं को सुंदर बनाने का कार्य कर। ये तुम्हारा धंधा, जहाँ वो धंधा धन कमाने के लिए, वहाँ ये धंधा पद यश पाने के लिए, जिसमें धन तन मन सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो ऐसा धंधा देखें अच्छा चल रहा है। ऐसा तो नहीं है उसी धंधे में सारा टाइम जाता है। अगर इस धंधे में इतनी महान प्राप्तियां का आभास हो जाए तो कितना समय इस धंधे में लगा। बाबा ने कहा छुट्टी लेकर भी याद की स्थिति को जमाने के लिए, इस ईश्वरीय शक्तियों को जीवन में एकत्रित करने के लिए बच्चे समय निकाले। ओम शांति। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा
मेरा साथी है।